हरे कृष्णा। बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ प्रभु आपका। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सब प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्रुत शत हिज डिवाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्रुत शत हिज डिवाइन रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। संवेद भक्त वृंद की। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत सबका। तो हम लोग 2 श्लोक डिस्कस करेंगे आज। गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आज का। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ये कहने सुनने का मौका मिल रहा है इसके बारे में। तो यथाशक्ति यथामति इसको डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे गुरु महाराज की कृपा से। तो आप अपनी गीता निकाल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23 और 24। पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। उपद्रष्टा, आप दोहराइए मेरे साथ पीछे। उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, अनुमति देने वाला, च भी, भर्ता, स्वामी, भोक्ता, परम भोक्ता, महा ईश्वरः, परमेश्वर, परम आत्मा, परमात्मा, इति, भी, च, तथा, अपि, निस्संदेह, उक्तः, कहा गया है, देहे, शरीर में, अस्मिन्, इस, पुरुषः, भोक्ता, परः, दिव्य। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः
परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। माताजी। उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। चूँकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं हैं। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करता है। श्लोक संख्या 24। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी हो, चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस
चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। यह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या हो गया? सब बाकी 3 कैंसिल हो गए, विकेट डाउन। अच्छा, पृथुश्री प्रभु की जय। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ओके, आज का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग बहुत बार इसको कोट करते हैं, प्रचारकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, हर किसी ने इसको कोट किया है समय समय पे। तो आज इसी की चर्चा हो रही है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसकी चर्चा में जाने से पहले थोड़ा सा क्या हमारा संदर्भ चल रहा है। गीता के 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। 13वां अध्याय चल रहा है। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक चल रहा है। तो 13वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न उठाते हैं, 6 चीज़ों के बारे में पूछते हैं, 6 विषयों के बारे में पूछते हैं। बोलते हैं प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान इमीडिएटली बताना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि जैसे किसी किसान का खेत होता है और जिस पे वो कार्य करता है, तो क्षेत्र हमारा शरीर के समान है और इसमें रहने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। लेकिन क्षेत्रज्ञ एक नहीं है, 2 हैं। एक और क्षेत्रज्ञ है जो कि सभी शरीरों में वास करता है, जो सभी शरीरों में रहता है, और वो है भगवान, वो है परमात्मा। और इस चीज़ को समझना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, इसको समझना ही ज्ञान है। और फिर उसके बाद प्रमाण देते हैं भगवान, बताते हैं कि गुरुजनों के प्रमाण से और शास्त्रों के प्रमाण से बताते हैं कि यही ज्ञान है, इसको हमें प्रमाण पूर्वक समझना है। इसके बाद भगवान प्रकृति ना कहा जाए, क्षेत्र कहा जाए, क्षेत्र के 24 तत्वों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र बना होता है। और इसके बाद इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने की प्रक्रिया क्या है वो बताते हैं। तो बहुत बृहद चर्चा हम लोगों ने करी इन सब टॉपिक्स की। और उसके बाद भगवान परमात्मा का डिस्कशन शुरू करते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं, जिसमें कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हमने देखे, है ना, कि भगवान जो हैं वो इंद्रियां, उनकी जड़ इंद्रियां नहीं हैं, फिर भी सारी इंद्रियों के कंट्रोलर हैं। वो हम सबके पास रहते हैं, अंदर हृदय में रहते हैं, फिर भी दूर रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और इसके बाद शुरू हुआ कॉन्वर्सेशन कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है ना। तो हमने प्रकृति के बारे में समझा, पुरुष के बारे में
हमने समझा कि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो अगर आप एक श्लोक पीछे जाएंगे तो पुरुष, किस पुरुष के बारे में हमने समझा पिछली बार जब हमने क्लास में डिस्कशन किया था, उस पुरुष के क्या गुण हैं। अगर हम एक दो श्लोक पीछे जाएंगे, हाँ, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हमने समझा कि जीव रिस्पॉन्सिबल है अपने सुख और दुख का। अब वो जीव कैसा है, इसमें क्या बताया है अगले श्लोक में, 22 नंबर श्लोक में क्या बताया है। इस प्रकार जीव प्रकृति के, हरे कृष्णा, जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं। क्या लिखा है संस्कृत में, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में जो स्थित है उस पुरुष की बात हो रही है 22 नंबर श्लोक में। कैसा जीव है, वो प्रकृति में स्थित है। भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का वो भोग करता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे जो चीज़ें बनती हैं उसका वो भोग करता रहता है, ऐसा पुरुष है। कारणम गुण संगो यस्य, यह उस प्रकृति के 3 गुणों की संगति करता है और उसके कारण सद असद योनि जन्मसु, सत या असत योनियों में उसका जन्म होता रहता है। इस पुरुष की बात हमने पिछले हफ्ते तक कर ली और अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किस पुरुष की जा रही है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आ रही है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। क्या क्या शब्द आ गए, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा है, परमात्मेति चापि युक्तो, उसको परमात्मा कहा जाता है। देहे अस्मिन पुरुषः परा, और ये पर पुरुष है। अभी तक जिसकी बात हो रही थी वो अपरा पुरुष है। हाँ, इस भौतिक संसार में रहने वाला नीचा है और ये परा पुरुष की बात हो रही है। तो सबसे पहला गुण क्या है, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वर, साक्षी, विटनेस। क्या है, विटनेस है। किसकी बात हो रही, कहाँ रहता है ये शरीर के अंदर रहता है और सुप्रीम विटनेस है। प्रभुपाद बताते हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताते हैं श्री प्रभुपाद। वो किसी को याद है प्रभुपाद की पढ़ाई कहाँ पे हुई थी, नाम याद है किसी को? स्कॉटिश हाई चर्च का जो कॉलेज था उसमें हुई थी। तो उनके जो शिक्षक थे वो क्रिश्चियंस थे। तो क्रिश्चियन शिक्षक जो है इस कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। हमारा कर्म का सिद्धांत क्या होता है कि अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे उसका बुरा फल मिलेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तो अब वो जो चर्च के जो स्कॉटिश हाई के जो प्रोफेसर थे वो ये प्रश्न उठाते हैं, प्रभुपाद से पूछते हैं कि अच्छा अगर किया उसका अच्छा फल देने के लिए कोई देखने वाला होना चाहिए ना। प्रभु हरे कृष्ण, उसके लिए कोई देखने वाला होना चाहिए, कोई साक्षी होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा कि किसने अच्छा किया? आप बोल रहे हो कि पिछले कई सारे जन्मों में किसी ने जो किया उसके कर्मों का फल हमको मिलेगा, तो उसका कोई साक्षी तो होना चाहिए ना। तो प्रभुपाद ये बोलते हैं कि उस समय हमको इतना ज्ञान नहीं था, हमको नहीं पता थी ये बात, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि हाँ, साक्षी होता है। तो क्रिश्चियंस को ये चीज़ का आइडिया नहीं है, उनकी फिलॉसफी में इस चीज़ को नहीं समझाया गया है। तो वो जो उपद्रष्टा है, वो जो साक्षी है, वो स्वयं परमात्मा है, जो कि इतना पास है कि हमारी जीवात्मा भी उसके सैंक्शन से कार्य करती है। जो कुछ भी कार्य करना है वो उसके माध्यम से ही होता है। तो वो सुप्रीम विटनेस है। उस विटनेस को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, उस विटनेस को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं, वो सब कुछ वो देख रहा है। तो क्या कर रहा है, देख के क्या करता है वो? फिर बात आती है अगली, अनुमंता च, वो अनुमोदन करता है, सैंक्शन कर देता है, अप्रूव कर देता है चीज़ों को। अच्छा जी, तो कोई चोर है, वो चोर आए और बोले जी हमें घर में चोरी करनी है, और वहाँ उस चोर के हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा हुआ है। चोर की इच्छा हो रही है, चोरी करनी है, परमात्मा विटनेस है, तो उसने देख लिया कि ये ऐसी इच्छा कर रहा है।
तो चोर चोरी कर सकता है बिना परमात्मा की अनुमति के? नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो असली चोर कौन है? चोरी करने वाला। हाँ, जो सैंक्शन। अभी यहाँ पर अगर आप किसी को बोलें कि भाई मैं तेरे को देता हूँ, कितने रुपए में मर्डर हो जाता है आजकल? 10,000 रुपए में, लाख रुपए में? अभी नहीं है। बहुत सस्ता रेट है। सस्ता रेट है। हाँ, डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में रहते हैं। हाँ, तो हम तुमको पैसे देते हैं, जाके इस आदमी का मर्डर करके आ जाओ। तो किसको सजा मिलेगी? मर्डर करने वाले को भी मिलेगी, करवाने वाले को भी मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान अगर सैंक्शन कर रहा है तो क्या भगवान इम्प्लीकेट हो रहा है इस चीज़ में? इससे पहले वाले श्लोक में फिर से जाइए पीछे। कारणम गुण संगोअस्य सद असद जो योनि जन्मसु। अपने योनियों, अलग अलग योनियों में जाने का कारण है अलग अलग मोड्स ऑफ नेचर के साथ एसोसिएट करना। तो क्या ये परमात्मा भी इम्प्लीकेटेड है? क्या ये परमात्मा भी हमारे साथ में जुड़ जाता है हर एक्शन में? अच्छा, एक तरफ तो चोर है जिसको चोरी करने का मन हो रहा है, और दूसरी तरफ वो घर वाला है जिसके घर पे चोरी होनी है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? तो भगवान नहीं, चोरी नहीं होनी चाहिए हमारे घर पे। अब तो बड़ा द्वंद्व हो गया ना। परमात्मा यहां पर भी बैठा, घर वाला जो मालिक है उसके घर पे भी बैठा हुआ है, उसके हृदय में भी बैठा हुआ है। वो सोचता है मेरे घर पे चोरी ना हो। और क्या परमात्मा की इच्छा के बिना कोई चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अब क्या होगा फिर ऐसे केस में? ये साइंस है। हाँ, गीता की एकदम एग्जैक्ट साइंस है कि एक तरफ चोर चोरी करने की इच्छा कर रहा है और परमात्मा उसके लिए भी सैंक्शनर है, और एक तरफ घर वाला है जहां पर जिसके घर में चोरी होनी है और वो भी प्रार्थना कर रहा है कि मेरे घर में चोरी ना हो। तो किसको सैंक्शन मिलेगी? कैसे होगा? अब आप पिछले श्लोक को और इस श्लोक को मर्ज करके अगर समझने का प्रयास करेंगे तो जिसके घर पे चोरी होनी है उसके घर पे चोरी तभी होगी जब ये कारणम गुण संगोअस्य, जो उसने पहले किया है उसके अनुसार अगर उसके कर्मों के फल में उसको चोरी उसके यहाँ होनी लिखी है तो उसके यहाँ चोरी होगी। और चोरी तो होती है, हम देखते हैं चोरी होती है लोगों के घरों में, है ना। और करने वाला कर जाता है। तो जिसके घर पे चोरी हो रही है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का भुगतान कर रहा है। जो चोरी कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो नए कर्मों को बना रहा है। वो नए कर्मों को बना रहा है। बिना भगवान के अनुमोदन के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसको समझने का प्रयास ऐसा है। लेकिन हाँ, भगवान उसमें इम्प्लीकेट नहीं होते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। तो इस पॉइंट पे हमको पीछे जाके समझना पड़ेगा कि भगवान ऐसे कार्य अलाउ क्यों करते हैं। हमें कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग मिलते हैं और ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये संसार ऐसा क्यों बनाया, क्यों यहाँ पर इतना कष्ट है, क्यों यहाँ पर कष्ट वाला संसार बनाया है जहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये प्रश्न का क्या उत्तर है? क्यों बनाया ऐसा? और इसमें अगले श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं बात, भगवान क्या बता रहे हैं? नसा भूयो अभिजायते, उसकी वर्तमान स्थिति जैसी चाहे हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये पूरी की पूरी गीता में भगवान कई कई बार इस बात को कह रहे हैं। वो एक ही बात पे फोकस्ड हैं, वो एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं कि इस संसार में से कैसे निकला जाए। तो क्या ऐसा संसार है ये? ऐसा संसार ये ऐसा इसलिए है, ये दुखमय संसार इसलिए है क्योंकि ये जेल है। ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है हमारी। यहां पे सारे जीव वो आए हैं जो एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और उनको ये अलाउ करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने अपने आनंद के लिए विस्तार किया, और अपने आनंद के लिए जब विस्तार किया तो अपने गुणों के साथ विस्तार किया। तो भगवान का गुण है स्वतंत्रता, और वही स्वतंत्रता हर जीव के अंदर भी दी। लेकिन अपेक्षित क्या है? जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में आपके पास इंडिपेंडेंस रहती है ना, साइनिंग अथॉरिटी भी होती है। जो CFO होते हैं उनके पास बड़ी सारी साइनिंग अथॉरिटी होती है। क्या 10 करोड़ का बजट है साल का, अब CFO साहब ने सोचा कि 10 करोड़ का बजट मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूँ तो ऐसा रहेगा? साइनिंग अथॉरिटी तो है उनकी, कर सकते हैं ऐसा, इंडिपेंडेंस है। कंपनी की जो कीमत है वो है मान लो 1000 करोड़ की, बट इनकी अथॉरिटी सिर्फ 10 करोड़ की है। तो क्या हो गई? पार्शियल इंडिपेंडेंस। अब ये 10 करोड़ को जैसे मर्जी कर सकते हैं खर्च,
वो 10 करोड़ को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 10 करोड़ से कंपनी का काम भी कर सकते हैं। दी किस लिए गई थी इंडिपेंडेंस? कि कंपनी का काम करा जाए। और अगर वैसा करेंगे, कंपनी का काम करेंगे, तो सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, हाँ, अच्छी आपका नाम होगा, इनाम मिलेगा, और उससे आपका जीवन सुखद रहेगा। आप कंपनी की सेवा करते करते सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर गलती से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया एक चवन्नी भी, तो दंड के पात्र बन जाएंगे। जितनी बड़ी चवन्नी ट्रांसफ़र करेंगे उतने हिसाब से दंड मिलेगा। यही सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, उसी का ये प्रतिरूप है एक प्रकार से, कि हम जो कुछ भी, हमारा विस्तार हुआ भगवान की सेवा करने के लिए, जीव को बनाया गया भगवान की सेवा करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जीव भगवान की सेवा करेगा तो उसको उसमें कष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको उसी में आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। आइए आइए, हरे कृष्णा। आइए 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 आइए, सब आगे आ जाइए। तो जो भगवान अपना विस्तार करता है, उसी की शक्ति से आध्यात्मिक जगत में भी जो जीव बैठे हुए हैं, अनंत कोटि जीव हैं जो आध्यात्मिक जगत में बैठे हुए हैं, वहां पर वो भगवान की सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो उनके पास अपनी शक्ति नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, वो भी भगवान की शक्ति से ही सेवा का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान का अनुमोदन, भगवान की सैंक्शन की आवश्यकता है हर जीव को कुछ भी करने के लिए। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की शक्ति से ही जीव कार्य करता है, लेकिन वही उसी शक्ति का जब दुरुपयोग करता है तो उसको भगवान ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि जाओ भौतिक जगत में जाकर अपना काम करो, इस जेल रूपी संसार में आ जाओ। गुड़गांव में अगर कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेगा तो यहाँ पे भूंसी जेल में जाकर, या पता नहीं गुड़गांव वालों को किसी और जेल में भेजते हैं पता नहीं, लेकिन जेल में जाना पड़ेगा। उस जेल में जाकर भी आपको मेंटेन किया जाएगा, वहां पर भी आपको जिंदा रहने के लिए सब रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ठंड में आपको गर्म कपड़े भी मिलेंगे, है ना, और आपको कपड़े भी मिलेंगे, आपको खाना भी मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट भी मिलेगा। तो उस व्यवस्था को भी सरकार ही चला रही है। वो जो मेंटेनेंस हो रहा है वो भी सरकार कर रही है, और जो बाहर मेंटेनेंस हो रहा है वो भी सरकार कर रही है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक जो प्रणाली है, उसके हिसाब से भी भगवान की सैंक्शन के बिना भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। और भगवान के विरोध जो कार्य हो रहा है वो भी भगवान की सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता। जो रावण और हिरण्यकशिपु जो भगवान का विरोध कर रहे हैं, वो क्या भगवान के सैंक्शन के बिना विरोध कर सकते हैं भगवान का? वो भी नहीं कर सकते। हाँ, भगवान उनको चाहे तो हार्ट अटैक दे सकते हैं, उनकी सांस की नाली बंद कर सकते हैं, उनको यहाँ पर अवतारित होने की जरूरत नहीं है इन लोगों को कष्ट, इनको दंड देने के लिए। तो भगवान की सैंक्शन से ही हर कार्य हो सकता है। तो जो हम उदाहरण ले रहे थे, एक चोर का उदाहरण ले रहे थे और एक जो घर वाले का उदाहरण ले रहे थे, उसमें भी अगर वो चोर के पास इंडिपेंडेंस है, वो समय को किसी भी तरीके से, अपनी शक्ति को, अपनी इंटेलिजेंस को कैसे भी यूज़ कर सकता है, लेकिन वो ऐसा निर्णय लेता है कि मैं भगवान को, मैं ऐसा काम करूंगा जो शास्त्र के विरुद्ध है, और भगवान सैंक्शन दे देते हैं। कहाँ भेजते हैं उसको? कहाँ भेजते हैं? किस घर में भेजते हैं? नहीं, वो तो है ही मृत्युलोक में। हाँ, लेकिन वो किस घर में जाके चोरी करता है? जिस घर में उस व्यक्ति का कर्म ऐसा है जहां पे चोरी होनी है। तो ऐसा भगवान ये अरेंजमेंट करते हैं। भगवान की शक्तियां इस प्रकार से हर चीज को सुचारू रूप से कंट्रोल करती हैं कि एक जीव वो है जो नई इच्छा कर रहा है, अच्छी या बुरी, और एक जीव वो है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा देखते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कई बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि बुक व्यक्ति नहीं लेना चाहता और अंत में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जिसको मिलके ऐसा लगता है कि भगवान ने अभी तक किसी और को लेने नहीं दी किताब, किसी और को लेने नहीं दी, इस व्यक्ति को दिलवाना चाहते थे भगवान। ऐसा होता है, कई बार अनुभव इस तरीके का होता है। तो ये जीव भी जब अच्छी इच्छा करता है, भगवान जब हृदय से प्रेरणा दे देते हैं तो आदमी ले लेता है किताबों को। इसीलिए हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान इस व्यक्ति के हृदय में ऐसा भाव भरिए कि ये आपके ज्ञान को, आपके इस दिव्य संदेश को स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट कर सके,
ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो कई बार भगवान प्रसन्न होकर ऐसी प्रार्थना को सैंक्शन कर देते हैं। बट बिना भगवान की सैंक्शन के भगवान की सेवा भी नहीं हो सकती। तो भगवान कब कब सैंक्शन नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुर्वासा मुनि कौन थे? दुर्वासा मुनि कौन है? वो भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। हाँ, और भक्त भी हैं भगवान के, है ना, भक्त भी हैं। भगवान की कई कई लीलाओं में उनका समावेश है। लेकिन वही दुर्वासा मुनि जब एक और भक्त का अपमान करते हैं, हाँ, जब अम्बरीश महाराज को वो दंडित करना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, तो उसके बाद जब सुदर्शन भागता है उनके पीछे उनको दंड देने के लिए, तो किस किस के पास जाते हैं दुर्वासा मुनि? ब्रह्मांड की सारी पर्सनालिटीज के पास जाते हैं। और अंत में फिर कहाँ जाते हैं? स्वयं विष्णुपाद पे जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनसे रक्षा मांगते हैं। चक्र किसका है? विष्णु भगवान का है, और उनके पीछे भाग रहा है, और स्वयं विष्णु भगवान के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रक्षा करिए। भगवान स्वीकार नहीं करते उनकी प्रार्थना। भगवान इमीडिएटली क्या कहते हैं कि उसी भक्त के पास जाओ, उसी भक्त से जाके प्रार्थना करो, वो अगर क्षमा कर दे तो आपको क्षमा मिलेगी। तो भगवान की सैंक्शन से ही भगवान की सेवा हो सकती है। तो जब कभी हम वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव के प्रति कोई अपराध हो जाता है हमसे, तो हमारे को सैंक्शन रुक जाती है, हमारे अंदर सेवा की जो स्फूर्ति है वो खत्म हो जाती है। कई बार तो मन में विचार ही नहीं आता सेवा करने का। अगर विचार आ भी जाए तो उसके बाद भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कई बार, जैसे हम लोग, अब अगर हम भक्तों की चर्चा करें, भक्त लोगों के पुराने संस्कार, बहुत सारे पुराने ऐसे संस्कार हैं जिनसे वो जूझते रहते हैं। अब भक्ति का संदेश तो मिल गया, कोशिश कर रहे हैं सही रास्ते आने की, है ना, कोशिश कर रहे हैं हम बुरे कर्म ना करें, गलत संग ना करें, लेकिन बार बार पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं। तो अब इसमें भी भगवान की सैंक्शन का बड़ा रोल होता है। कई बार आप पाओगे कि जब आपने भगवान से किसी समय ऐसी प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं बुरी संगति में हूँ, मुझे बचा लो, मैं बार बार ना फिसलूं, ऐसी प्रार्थना अगर आप करोगे भगवान से, तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप उस बुरी संगति की तरफ बढ़ोगे तो परमात्मा आपको ऐसे निशान देंगे, ऐसे आपको चिन्ह देंगे कि वो काम करने से आपको रोकेंगे, प्रत्यक्ष रोकेंगे। जैसे मान लीजिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि किसी को छोटा सा कि रील्स देखने का शौक है ना, मोबाइल पे वो कुछ देखने का शौक है। कई बार अगर आपने पहले किसी सैनिटी के टाइम पे ऐसी प्रार्थना करी होगी कि भगवान मैं फंस जाता हूँ, मुझे बचाओ, तो वो जब आप कोशिश करोगे तो शुरुआत में 2 मिनट डिलेड होकर शुरू होगा, वो शुरू नहीं होगा, नेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी फ़ोन में, शुरू नहीं होगा। आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि देख भाई, तू कह रहा था कि तू ये करना नहीं चाहता, अब देख ले तुझे क्या करना है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली भगवान आपको कर लेने देंगे वो कार्य। अगर चोर अड़ा रहेगा कि मुझे चोरी करनी है, एक बार उसको आएगा कि मत कर भाई, ये गलत काम है, एक बार आएगा उसको, 2 बार भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो अड़ा रहा तो क्या होगा? कर भाई, तेरी जैसी मर्जी, जैसा तू चाहता है वैसा कर सकता है, लेकिन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार होगे जो तुम कर रहे हो उसके लिए। और फिर क्या होगा? सद असद योनि जन्मसु। जो महान भौतिक इस बड़े महान विषय के सागर में, संसार, इस जगत में, जहाँ पर ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला और उसके बाद प्रभुपाद का अनुगत्य मिल गया, स्कॉन जैसी संस्था के अंदर हमें प्रवेश मिल गया, गुरुजन मिल गए, सब कुछ ज्ञान मिल गया, उसके बाद भी ये बहुत आसान है कि हम ये सब खो सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान को हम इमीडिएटली लूज कर सकते हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता चा, भगवान क्लियरली देख रहे हैं, हर समय उनको पता है एग्जैक्टली हमारी डिजायर्स क्या हैं, और अगर हम अपने आप को प्यूरिफाई करें तो भगवान हमारे को सही चीज़ों के लिए सैंक्शन करते रहेंगे। अगर हम अपना संग गलत रखेंगे तो बुरी चीज़ों के लिए भी सैंक्शन मिल जाएगी और हम दूर 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 जाते चले जाएंगे भगवान से। फिर क्या है आगे? उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता। भर्ता का क्या मतलब होता है? भरण करने वाला, मेंटेनर। कितनी क्षमता है इस भर्ता की? आजकल बड़ा एक भारत में भी एक मुहिम चल रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही है ना, तो सबकी पॉपुलेशन जो है कम करी जाए, बिकॉज अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी
तो भगवान जो भरता है वो कैसे मेंटेन करेगा लोगों को? हाँ, उसके पास तो सीमित रिसोर्सेज हैं, हमारे पास असीमित बुद्धि है। हम अपनी असीमित बुद्धि से ऐसे असीमित सॉल्यूशंस लेके आते हैं कि आज आप अगर जाओगे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके कुछ सालों के अंदर उनकी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उनके पास भी ऐसी इंटेलिजेंस कभी आई थी किसी ज़माने में। जब मैं आज से 10-12 साल पहले चाइना गया था, तब तक भी वहाँ पर ये रूल होता था कि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा किसी ने बच्चे पैदा किए चाइना में, तो उन पे पेनल्टीज़ थी, बहुत सारी पेनल्टीज़ लगेंगी, तरह तरह के से आपको प्रताड़ित किया जाएगा अगर 2 बच्चों से ज़्यादा हो गए। और अब क्या है चाइना में सिचुएशन? अब वो फिर से उस चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं। अब वो फिर से प्रमोट कर रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन बढ़ाओ, बिकॉज दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। चाइना जो कि फिर भी बहुत हाईली पॉपुलेटेड है, वो फिर से सोच रहे हैं इस विषय में। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कितने जीव हैं संसार में और कितने जीवों का मेंटेनेंस किया जा सकता है संसार के अंदर? संसार में अनंत कोटि जीव हैं जिनकी कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती, और भगवान भरता है और वो हर जीव को मेंटेन करने की शक्ति रखते हैं। उनके पास कोई लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि अभी जितनी पॉपुलेशन है उसकी 10 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन को भी आराम से मेंटेन किया जा सकता है, अगर हम इंटेलिजेंटली भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलें। भगवान ने जैसा बताया है वैसे अपने अन्न का उत्पादन करें, वैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर करें, तो इससे 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। तो इस भगवान का, अब ये जो भगवान है भरता, और पिछले श्लोक में जो बात हो रही है हमारे जैसे लोगों की, तो हम भी भरता हैं एक तरीके से। हम लोग भी कुछ लोगों को मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारे से इस भरता की कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी गलती कहाँ पर होती है कि हम अपने, जैसे कुएं का मेढक होता है ना, कुएं का मेढक कैसे सोचता है? प्रभुपाद इस स्टोरी को बताते हैं कि कुएं का मेढक, एक बार उस कुएं में कहीं बाहर से एक मेढक आ गया, समुद्र का मेढक वहाँ पे पहुँच गया कुएं के अंदर। तो कुएं के मेढक ने पूछा कि भाई कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, कैसी जगह है तुम्हारी? बोले बहुत बड़ा जगह रहता हूँ मैं, तुम्हारा तो छोटा सा है। तो उसने बोला कि कैसा, कितना बड़ा है? अपने अंदर सांस भरी, अपना आकार थोड़ा बड़ा किया, तो बोला इतना बड़ा? तो उसने बोला नहीं, इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बोला और बड़ा? और वो अपने शरीर को फुलाता गया। इसके पास शक्ति होती है ना, किसके पास? मेढक के पास शक्ति होती है कि अपने शरीर को बढ़ा सकता है, आकार बढ़ा सकता है। तो बढ़ाता गया, इतना बढ़ाया कि फट गया पूरा का पूरा। तो कुएं का मेढक कितना भी अपना आकार बढ़ाए, वो ये नहीं समझ सकता कि समुद्र कितना बड़ा है। इसी प्रकार हमारे जैसे छोटे छोटे जीव ये नहीं समझ सकते कि भगवान कितने विभु हैं, कितने महान हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, जो नए नए तरीके की अटकलें लगाते हैं, ये बोलते हैं जी अब थोड़े समय रह गया है, हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम बीमारियों का इलाज ढूंढ लेंगे, हम एजिंग को रोक लेंगे, बुढ़ापा रोक लेंगे। ये सब तरीके के क्लेम्स करते रहते हैं। कोई साइंटिस्ट करता है, कोई बिजनेसमैन करता है कि मृत्यु से बच जाएंगे। ये सारे के सारे क्लेम्स कैसे हैं? जैसे कोई कुएं का मेढक, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम भगवान की शक्ति के ऊपर चले जाएंगे और भगवान की शक्ति हमें बाधित नहीं करेगी, हम एक दिन समझ जाएंगे कि भगवान हमसे छोटे हैं। ये सिर्फ कुएं के मेढक वाला कार्य है। तो यहाँ पर भगवान रिवील कर रहे हैं कि भगवान भरता हैं, और इसको आगे की बात को याद करके जो इस चीज़ को समझ जाएगा उसका क्या होगा? नसा भूयो अभिजायते, उसको कभी पुनर्जन्म नहीं होगा जो इस चीज़ को समझ लेगा। इसलिए ये एक एक टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है कि भगवान कौन कौन है। वो भरता भी है, तो ऐसा भरता हमें हमेशा मेंटेन भी करेगा। तो अगर भक्त, आप लोगों ने ये भी सुना है कि धर्मो हंति हतो हंता, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्म न हंतव्यो, मनोधर्म हतो वगीत। यानी कि अगर कोई भरता है जो सबको मेंटेन कर सकता है, उसके लिए उसका बताया हुआ अगर धर्म का हम पालन करेंगे, तो धर्म के पालन में हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा, अन्यथा हमें विचार नहीं करना चाहिए। हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने 12वें अध्याय के अंदर जब कैटेगरी ऑफ डिवोटीज डिस्कस किए थे, तो सबसे उच्च कैटेगरी डिवोटीज को जो थी वो थी जो स्पॉन्टेनियसली भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे प्रभुपाद और गुरु महाराज जैसे लोग, है ना। सेकेंड कैटेगरी क्या थी, किसी को याद है? साधना। हाँ, जो नियमों का पालन करते हैं,
जो जैसे हमने 64 नियम डिस्कस करे थे शास्त्रों में से, जो नियमों का पालन करते हैं, तो वो नियमों का पालन आजकल अगर कोई करना चाहता है तो बड़ा डिफिकल्ट है। अब जैसे माता जी बता रही थी किसी का कि भक्तिग्राम में जाना चाहते हैं, है ना, तो भक्तिग्राम जैसे जगहों पे रहने वाले लोग वो अपने भरण पोषण के लिए चिंतित नहीं रहते हैं। हम सब यहाँ क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा भरण पोषण कैसा होगा अगर हम ऐसी जगहों पे चले गए तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भरता वो परमात्मा है, वो हमारा मेंटेनेंस करने वाला है, तो हमें डरना नहीं है, हमें गुरु के आदेश के हिसाब से चलना है। और अगर हम उसके आदेश के हिसाब से चलते चले जाएंगे तो हमारे मेंटेनेंस में कभी बाधा नहीं आएगी। ये पूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भर्ता भोक्ता, भोक्ता कौन होता है? हम लोग किसने बोला हम लोग? हम लोग। भोक्ता कौन है? भोक्ता का मतलब क्या है? इंजॉयर। हम इंजॉयर बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम भी भोक्ता हैं, हम भी भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असलियत में जो इंजॉयर है वो श्री कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। हम लोग इंजॉयर नहीं हैं। यही गलती है जिसके कारण हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम यही सोच रहे हैं कि हम इंजॉयर हैं। और इसी बात को हमें समझा रहे हैं भगवान कि मैं भोक्ता हूँ, जीवात्मा अलग है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जो मोनिस्ट फिलॉसफी है, जैसे एक लाइन में पढ़ता हूँ, प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत में ही, चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, भोक्ता, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। वो परम भोक्ता है, परम इंजॉयर है। और जो मोनिस्ट है, मतलब आप प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया का जो आखिरी पाश है वो ये बताता है, वो ये समझा देता है कि हम और भगवान एक जैसे हैं। हम भी जीव हैं, भगवान भी जीव है, और हम एक दिन ऐसा आएगा जब हम ये समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं। ये माया का आखिरी पाश है, ये भगवान ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर इसी बात को उजागर कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर कि क्या है, अद्वैतवादी ये सोचते हैं कि इस शरीर में जो जीवात्मा है वो एक ही है, दो क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो एक ही है, और अभी वो भ्रमित है। जिस समय वो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएगी, जगत चेतना में अगर मर्ज हो जाएगी, तो वो समझ जाएगी कि वो भगवान है। और इस कारण से अल्टीमेटली जब वो भगवत धाम तक मतलब जब ब्रह्मज्योति तक पहुंच भी जाते हैं, तब भी सेटिस्फाई नहीं होते और फिर से नीचे आते हैं और यहाँ पर आकर समाज सेवा के कार्यों से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं कि देखो मैं कितने लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं वो लोग। बट यहाँ पर भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि परम भोक्ता भगवान है, और इसके आगे वाले शब्द में कह रहे हैं कि वो महेश्वर भी हैं। हाँ, भर्ता भोक्ता महेश्वर। महेश्वर का क्या मतलब है? महा ईश्वर। कितने ईश्वर होते हैं यहाँ पर? कितने लोग ईश्वर हैं? अब कोई नहीं बोलेगा। सभी बने, हम सभी सीमित मात्रा में ईश्वर बन रहे हैं, बनने का प्रयास करते हैं। जैसे इस ग्रह में, इस क्षेत्र में आप ईश्वर हैं, एक तरीके से आप अपना कंट्रोल चलाते हैं। तो हम सभी लोग कुछ कुछ तरीके से कंट्रोलिंग करते रहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, बट हमेशा हम लोग महा ईश्वर के कंट्रोल में हैं। और वो महा ईश्वर कौन है? वो स्वयं कृष्ण है। और वो कहाँ रहता है? वो हमारे हृदय में रहता है। और वो कौन है? वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप 5.29 में जाएंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञों का भोक्ता और तपों का भोक्ता मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं 5:29 के अंदर। सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वर यहां पर कह रहे हैं, वो सर्वलोकों का महेश्वर भी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ में जो बात कह रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। सुहृदम सर्वभूतानाम,
ऐसा सभी लोगों का महेश्वर, सभी लोगों को, सभी चीज़ों को एंजॉय करने वाला भोक्ता हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो जब हमारे अंदर भोगने की इच्छा है वो उसी कृष्ण से आ रही है जो परम भोक्ता है। हमारे अंदर ईश्वर बनने की इच्छा है वो उसी कृष्ण से आ रही है जो महेश्वर है, महा-ईश्वर है। तो लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड भी है, यानी कैसा है, वो हमसे एनवी नहीं करता, वो हमसे एनवी नहीं करता, हमसे ईर्ष्या नहीं करता। वो अगर हम उसके एंजॉयमेंट में सहयोग करते हैं तो हम एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके साथ, उसके ईश्वरत्व में अगर हम हेल्प करते हैं तो एक तरीके से भगवान, जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जाओ अर्जुन, मैंने इन सबको मार दिया है लेकिन मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूं कि तुम निमित्त बन जाओ और तुम इसको भोगो, इस राज्य को भोगो। तो भगवान अपने सैंक्शन से हमें भोग भी दे सकते हैं। हालांकि भक्तों के अंदर ऐसी डिज़ायर नहीं होती है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति भोग भी चाहता है तो एक ही परिस्थिति में उसको भोग मिल सकता है कि अगर वो भगवान के भक्ति में, भगवान के आदेश के अनुसार जीवन करे, अपना जीवन यापन करे, तो भोग भी मिल सकता है। जो देवी देवताओं की योनि होती हैं वो क्या योनियाँ होती हैं? जो जीव एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन पायस भी हैं, भगवान का भजन भी करना चाहते हैं, उनको ऐसी योनियाँ मिल जाती हैं। इस संसार में जो भी सक्सेस किसी को भी मिलती है वो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, यानी अच्छे कर्मों के फल से मिलती है। तो हमें ये समझना है कि परम भोक्ता, भर्ता, मेंटेनर भगवान है, भोक्ता भगवान है और महा ईश्वर भगवान है। उसके आगे किसी का कंट्रोल नहीं चलता। इसीलिए राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान ने सोच रखा है कि हमारी पिटाई होनी है तो होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर भगवान ने सोच रखा है कि हमें किसी को कोई मार नहीं सकता हमें, तो हमारी हर समय रक्षा है, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, उसको क्या कहते हैं? यहां पर कृष्ण बोल रहे हैं परमात्मेति चापि युक्तो, उसको परमात्मा कहते हैं। और देहे अस्मिन पुरुषः परा, ये उसी देह में रहता है जहां पर एक और पुरुष जो परम पुरुष है वो भी इसी देह में वास करता है। इसके बाद भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति जैसे चाहे भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो एक तरीके से जैसे फलश्रुति होती है ना, कि कुछ आपने पढ़ा और उसका कुछ फल मिलेगा आपको। यहाँ पर भगवान ज्ञान का फल बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, क्या नॉलेज भगवान ने बता दी। ये 6 टॉपिक्स को भगवान ने डिस्कस किया अभी तक कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। इस चीज़ को समझने का क्या फल मिलेगा ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये समझ गया वो मुक्ति की प्राप्ति उसके लिए सुनिश्चित है। तो मुक्ति क्या है, किस मुक्ति की प्राप्ति? आप लोग ये समझ गए, सब लोग समझ गए सब 6 चीज़ें? प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, क्या समझे? हाँ, प्रकृति इंजॉयड है। चलो ठीक है, ये एक बात हो गई। चलो प्रकृति समझ गए, सब समझ गए, पुरुष सब समझ गए, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ समझ गए, ज्ञान और ज्ञेय समझ गए। अब आप सब मुक्त हो गए। मतलब इसमें ये लिखा है ना कि जो इसको समझ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। आप सब मुक्त हो गए? तभी हाथ उठाते हैं। हाँ, क्या हुआ? मतलब मुक्त हो गए का क्या मतलब है? यहाँ पर जन्म मृत्यु से हो गए फ्री। और क्या है? हाँ, थियरी में समझे। तो थियरी को प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर से पढ़ रहा हूं श्लोक को, इसमें ही हिंट है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति चह गुणे सहा, शब्द यूज हो रहा है, गुण शब्द यूज हो रहा है। हिंदी में पढ़ते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रकृति 7वें अध्याय मैंने पढ़ा ना, क्या है वो? दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या माया मेताम तरंती ते। ये किसकी डेफिनेशन है? प्रकृति की।
प्रकृति के क्या होते हैं? 3 गुण होते हैं। प्रकृति से हम कैसे बच पाएंगे, प्रकृति के प्रभाव से कैसे बच पाएंगे? इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जो प्रभु जी ने बोला अभी, मायाम एताम तरंती ते, कैसे होगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया से बचेंगे कैसे? अगर भगवान की शरण लेंगे। प्रपद्यन्ते शरणागति, तो शरणागति अगर भगवान की लेंगे तो ऐसा होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा एसोसिएटेड टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने शायद कुछ कभी कभी सुना भी है, मैंने बताया भी है। एक होता है मरकट मार्जर न्याय, सुना है सबने, सबको पता है मरकट मार्जर न्याय। मरकट यानी बंदर, मर्जर यानी बिल्ली। मरकट, बंदर जब अपने बच्चे को लेके जाता है तो उसका बच्चा जकड़ के रखता है बंदरिया को, है ना, और वो लेके चला जाता है। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेके जाती है तो मुंह में दबा के लेके जाती है। तो मरकट के केस में, बंदर के केस में कौन मेहनत कर रहा है? बच्चा मेहनत कर रहा है, यानी बच्चे ने पकड़ रखा है। और बिल्ली के केस में कौन मेहनत कर रहा है ना। अब शरणागति के सिद्धांतों में भी ये प्रश्न उठता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे भगवान इच्छा होगी, जब भगवान कृपा करेंगे तब कार्य हो जाएगा हमारा। भगवान की इच्छा से जब भगवान शरणागति में बुलाना चाहेंगे तो आ जाएंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें प्रयास करना पड़ेगा भगवान की शरण लेने के लिए, भगवान की शरणागति में जाने के लिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, इस प्रश्न पे वो विभाजित हो गया। तेंगलाई और वड़गलाई दो संप्रदाय के विभाजन हो गए इसी प्रश्न पे, कि आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें भगवान की शरणागति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आधे लोग कह रहे हैं कि भगवान हम पे कृपा करेंगे तब शरणागति होगी। आप लोगों से प्रश्न मेरा ये था कि ये 6 चीज़ें हमने समझ ली, क्या हम मुक्त हो गए? और आपने बोला कि हम अभी प्रैक्टिकली नहीं समझे, थ्योरेटिकली समझ गए। प्रैक्टिकली हमें कैसे करना है, उसके लिए उत्तर आया शरणागति लेनी है। तो अब ये समझना आवश्यक है कि शरणागति होती क्या चीज़ है, उसके लिए हमें प्रयास करना है या भगवान की कृपा से होगा। तो भक्ति सिद्धांत वैभव किस किसने पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? उनको इसका आंसर पता होगा। हिंट दे रहा हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं इस विषय में? प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें दोनों चीजों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुएं में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, ठीक है, अब किसी उसको बाहर आना है, तो कोई व्यक्ति कुएं में रस्सी डालेगा, वो हो गई ऊपर से कृपा। बट अगर वो व्यक्ति सोचे कि जी अब आप मुझे उठा भी लो, बाहर निकाल भी लो, तो उस व्यक्ति को कम से कम रस्सी पकड़नी पड़ेगी, इतनी शक्ति लगानी पड़ेगी, भले वो ऊपर चढ़ने का प्रयास ना करे, उसको रस्सी को पकड़े तो रहना पड़ेगा, उसके लिए उसको शक्ति लगानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि ऊपर वाला खींच ले उसको बाहर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें दोनों कार्य की जरूरत है, हमें कृपा भी चाहिए, भगवान की कृपा भी चाहिए, और हमारा प्रयास भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में किसी चीज की कमी हो गई तो काम पूरा नहीं बनेगा। सिर्फ कृपा से नहीं चलेगा और सिर्फ प्रयास से नहीं चलेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हम जी 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, अब तो बस ये संसार हमारा है ना। तो हम, ये होती है कर्म मीमांसा थियरी। कर्म मीमांसा के अंदर क्या है कि कर्म ही सर्वोपरि है। अगर हमने अपना कार्य कर लिया तो भगवान बाधित हो गए उसका फल हमें देने के लिए। इसको कहते हैं कर्म मीमांसा थियरी। 6 जो वैदिक वो जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से एक ये होती है ना। तो ये नहीं है, भगवान एक्चुअली किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। तो अगर हमने प्रयास भी किया और उसके बाद हमारे अंदर दम्भ आ गया और हमने सोचा कि हम बहुत महान भजन कर रहे हैं, तो भगवान बाधित नहीं है हमें अपनी कृपा देने के लिए। तो हमें कृपा भी चाहिए, और भगवान अपनी कृपा देते हैं हमारी ह्यूमिलिटी को देखकर, हमारे दैन्यता को देखकर। जैसे कहते हैं ना, दिनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित ज्ञानी या धनी, कुलीन पंडित धनी बड़ो अभिमान, धनी बड़ो अभिमान। तो 3 तरीके के लोग बता रहे हैं कि जो कुलीन है, बड़े कुल में पैदा हुआ है, बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, या बहुत धनी है, उनको बड़ा अभिमान है अपने ऊपर।
तो इसी प्रकार हमें अभिमान हो सकता है अपने भजन का कि जी भाई हम तो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी माला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माला कर रहे हैं, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी अभिमान हमारे अंदर हो सकता है। तो भगवान उससे बंधे हुए नहीं हैं कृपा देने के लिए। हमारे दैन्यता को देखकर, हमारे नमन को देखकर, अगर हम भक्तों की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उसको देखकर भगवान हम पे कृपा दे सकते हैं, हमको कृपा दे सकते हैं। तो उससे काम होगा, कृपा मिलेगी और हमें साथ साथ में अपना प्रयास भी चालू रखना है। हर समय सिंसेरिटी के साथ अपना प्रयास करते रहना है। तो पहली चीज़ हो गई ये कि अगर ये मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें शरणागति लेनी पड़ेगी। और शरणागति, अब दोनों चीज़ें चाहिए, कृपा भी चाहिए और अपना प्रयास भी चाहिए। उसके बाद क्या आता है शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स, किसी को याद है क्या करना होगा अल्टीमेटली? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षितिति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षद्विधा शरणागति। हमें इस प्रकार से भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, यानी जो अनुकूल है उसको करना पड़ेगा, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? कई बार प्रतिकूल चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमारा अटैचमेंट है, जो हमारे को लगता है कि अगर इनको छोड़ दिया तो हम कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे। वहाँ पर बात आती है कि हमेशा याद रखना है कि रक्षिति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे हमारी हमेशा। गुप्तत्वेन वर्णम तथा, भगवान हमेशा हमें मेंटेन करेंगे। यहाँ पर बता दिया पहले ही कि भगवान भर्ता हैं, भोक्ता हैं, महेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के स्वामी हैं। उनके होते हुए हमें डरने की क्या ज़रूरत है? वो सबको मेंटेन कर रहे हैं, हर जीव को मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या भक्तों को मेंटेन नहीं करेंगे? यहीं से आ रहा है वो सब श्लोक। भगवान भर्ता हैं, भोक्ता हैं, महेश्वर हैं, तो भगवान हमें मेंटेन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। और इस विश्वास के साथ आत्मनिक्षेप कार्पण्य, दैन्यता का भी भाव होना चाहिए। सर्वस्व अपना भगवान के प्रति हमने निशावर कर दिया तो फिर वो शरणागति के अंदर हो जाएगा। ऐसा जब करेंगे तो हर समय हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। जब हर कार्य के लिए सोचेंगे कि ये भक्ति के लिए अनुकूल है कि नहीं है, हर कार्य के लिए सोचेंगे कि अगर प्रतिकूल है तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हर समय कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है? क्या चीज़ को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस? कौन बताएगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है? व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? हर कार्य भगवान को सेंटर में रख के, हर कार्य भगवान को सेंटर में रह के करना। और क्या? और क्या होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस? Always trying to do which pleases Krishna. ऑलवेज ट्राइंग टू डू, हाँ, सेंटर में रखना, प्लीज करना। एंड व्हाट एल्स कैन वी डू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? हमेशा चिंतन करना, हमेशा चिंतन करना, हर चीज़ भगवान के लिए करना, भगवान को केंद्र में रखते हुए करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के आनंद के लिए करना, ये कृष्णा कॉन्शियस है। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम क्या क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम लोग कोई हम में से फुल टाइम भक्त नहीं है, तो हम अपने जीवन यापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सैलरीज, नौकरी, जॉब्स, व्यापार, ये सब काम हम कर रहे हैं। हरे कृष्णा, आइए प्लीज़ आइए, हरे कृष्णा। ये सब काम कर रहे हैं, घर में गृहिणियाँ काम कर रही हैं। तो मोटा मोटे तौर पे हम स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चारों कार्य कर रहे हैं। सोना, खाना, मैथुन करना, अपनी रक्षा का प्रयास करना, ये सारे कार्य कर रहे हैं। शास्त्र में अनेकानेक जगहों पे ये बताया है। जैसे अगर आप जाएंगे, शायद 3 अध्याय में है, कर्म बंधना 3.9 है शायद। लोकोयम कर्म बंधना वाला श्लोक कौन सा है, किसी को याद है? या यज्ञार्थ 3.9 ही है। यज्ञात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हर कार्य, जैसे आप लोगों ने बोला, आप लोग तो सब खुद एडमिट कर रहे हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सारे कार्य भगवान को केंद्र में रखते हुए करने चाहिए। तो उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा कि हर चीज़ यज्ञार्थ होनी चाहिए। कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम कर्म यज्ञ कर रहे हैं। कर्म यज्ञ क्या है? नौकरी, व्यापार, या जो भी कर्म यज्ञ, क्या जो भी हम कार्य कर रहे हैं,
डेली रूटीन के कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली कर्म यज्ञ ये है कि हम भगवान से संबंधित कर्म करें। अभी तो हम काम कुछ अपनी मर्जी के कुछ भी कर रहे हैं, जो भी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को एटलीस्ट हम यज्ञ में लगा सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सिर्फ सोच लेने भर से नहीं होगा। हर चीज़, हर कार्य को हम भगवान से लिंक कैसे करें, हर चीज़ जो कर रहे हैं वो कैसे भगवान की सेवा में मुझे आगे बढ़ाएगी, ये सोचना पड़ेगा। और ये अगर हम सोचते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस हैं। नहीं तो अगर हम सिर्फ क्लास में अगर हम ये बात सोच रहे हैं और आगे अपने एक्शंस में ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं तो हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं। क्योंकि आप रिजल्ट देखिए, पूरी गीता में भगवान बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा करोगे तो तुम इस संसार में वापस नहीं आओगे। अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे भगवान बार बार ये बात कर रहे हैं। अब आप 14वें अध्याय में जाएंगे, अगर 29वें श्लोक में जाएंगे 14 के, वैसे तो हमें अभी ये पढ़ना है, 14वें अध्याय का आई थिंक 29वां है, नहीं फिर दूसरा है, रुको मैंने कहीं लिखा है, 26 में जाओ। हाँ, मामचा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जब हमने ये बात करी थी कि ये ज्ञान मिलने के बाद हम सब मुक्त हो गए क्या, तो आप लोगों ने बोला कि थियरी के लेवल पे हो गए, लेकिन एक्चुअली ये जज करना बहुत मुश्किल है किसी और के लिए। हम खुद अपना जजमेंट कर सकते हैं। अगर हम उस तरीके से कृष्णा कॉन्शियस हैं तो इस श्लोक में अब 14.26 में जो बात हो रही है, इसको अगर आप समझेंगे, हर परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। अगर आप गुणों के अंदर कार्य कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। आप प्रकृति के गुणों से आच्छादित होकर जब कार्य कर रहे हैं तो आप उस समय कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं, आप गुण कॉन्शियस हैं या बॉडी कॉन्शियस हैं और अपने बॉडी के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आप मुक्त नहीं हैं। बट अगर आप गुणों की परिधि के परे हैं, अगर आप भगवान की भक्ति में रत हैं, हो सकता है ऊपरी कार्य सेम हो। और यहाँ पे पैरेलल आपको इस श्लोक में भी मिलेगा, जो हमारा आज का श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी सेम चीज़ कही जा रही है कि वो जैसी भी परिस्थिति में हो। ये देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। क्या कहा जा रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हमारी करंट एक्टिविटीज क्या हैं, ऊपरी तौर पे वो एकदम सेम होंगी। वो नौकरी करने वाली, व्यापार करने वाली, घर में खाना बनाने वाली, या कुछ भी ऊपरी तौर पे एक्टिविटीज़ एकदम सेम हैं, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि क्या आप गुणों के अंदर काम कर रहे हो या आप हर समय कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण को केंद्र में रख के काम कर रहे हो। इसके आधार पर आप मुक्त हो या नहीं हो ये निर्धारित किया जाएगा। ये आप स्वयं समझ सकते हो। और यही चीज़ जब कांस्टेंट है तो आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए इस संसार में ही रहते हुए। ये चीज़ इसमें समझने की बात है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं विराम करता हूँ वाणी का। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है इस टॉपिक पे, तो आप पूछ सकते हो। जब हम डेली रूटीन का कार्य करते हुए हाँ प्रभु, भक्ति मार्ग में चलेंगे, हाँ, तो क्या ईश्वर कृपा नहीं करेगा? वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। कृपा क्या होती है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, कि सन्मार्ग पे चलाना, बुद्धि देना। बट असली लक्ष्य कृपा का क्या है प्रभु? ये चीज़ मतलब कई बार लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि कृपा का मतलब है कि हमारी भौतिक परिस्थिति इंप्रूव हो जाए। वो कृपा नहीं है। अगर हमारे हृदय में ये भाव आ जाए कि ये संसार नश्वर है और यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए आए हैं, इस समय को मुझे बहुत सावधानी से खर्च करना है और उस लक्ष्य पे, जो अंतिम लक्ष्य है, उस तरफ अग्रसर रहना है, ये असलियत में कृपा है। अगर ये कृपा हो रही है कि मान लो हमारे भौतिक धन वैभव नाम बढ़ जाएगा, तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा उनको पीछे खींचते हैं ये चीज़ें। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भागवत में कि जब असलियत में मेरी किसी पे कृपा होती है
तो उस टाइम पे मैं उसकी सारी भौतिक जो अट्रैक्शंस हैं उनको हर लेता हूँ। तो लोग डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि भक्ति करें या ना करें। हाँ, लेकिन ये बहुत ही उन्नत स्थिति में ऐसा होता है। तो हर समय अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, देखिए हम यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मोटा मोटा एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर अभी एक धर्म फ्रेंडली सरकार है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत भारत के अंदर, है ना, फिर भी गौ हत्या रुक नहीं पा रही है। क्यों नहीं रुक पा रही है? क्योंकि जो समाज है जिसको ये कंट्रोल कर रही है सरकार, वो समाज नहीं चाहता, वो चाहता है कि नहीं होनी चाहिए गौ हत्या, उनको बीफ खाना है। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो नहीं खाना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें बार बार शास्त्र में निर्देश मिलता है कि ऐसा करने पे आप धाम जाओगे, तो सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कोई रोक रहा है हमें धाम जाने से। लेकिन अगर अभी आपको ले जाया जाए तो आप रहना नहीं चाहोगे। आपसे मतलब हम लोग सभी शायद हम वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारा स्वाद ही नहीं है भगवान की सेवा में, हमारा स्वाद है अपने शरीर की सेवा करने में। तो जब भगवान हमें ये ज्ञान बता रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं इस 24 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि जो इस चीज़ को जानता है उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो जानने का मतलब ये भी है कि वो मानता है और उसके हिसाब से कार्य करता है। कि जब ये समझ गया कि भाई मैं भरता नहीं हूँ, मैं किसी को कंट्रोल वो नहीं कर सकता, किसी का मेंटेनेंस करने की शक्ति मुझ में नहीं है, भगवान में है। मैं किसी को मेंटेन नहीं कर सकता, किसी की रक्षा नहीं कर सकता, परम ईश्वर भगवान है और वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है। अगर मैं इच्छा करूँगा सेवा करने की तो उसको भी पूरा करेगा। अभी मैं भोग करने की इच्छा कर रहा हूँ तो उसको पूरा कर रहा है। सेवा की इच्छा करूँगा, मुझे सिर्फ इच्छा करनी है। अगर मैं अपनी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म कर लूँ, भगवान वही शक्ति दे देगा उस सेवा की इच्छा को भी पूरा करने के लिए। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं भोग की इच्छा, हम चाहते हैं कि मेरा भोग बाधित ना हो किसी भी कंडीशन में। तो भगवान उसके लिए हमें अनुमति दे रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता बन के अनुमति दे रहे हैं। तो आपकी जो बात है, कृपा, असली कृपा का अंकन ये है कि क्या मेरे हृदय में ये भाव आ रहा है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करनी है ताकि संसार में ना आऊँ दोबारा से। क्या मेरा अटैचमेंट कम हो रहा है लोगों से? क्या मेरा अपने नाम धाम धन वैभव परिवार उससे अटैचमेंट कम हो रहा है? ये हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। और वो क्या कम हो सकता है? कब कम होता है अटैचमेंट किसी से? जब आप, जैसे घर पे लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता पालने वाले का अटैचमेंट कुत्ते से बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ही, हमेशा बढ़ेगा। जिन चीज़ों को हम हर समय चिंतन कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हर समय हम प्रयासरत हैं, उनसे अटैचमेंट बढ़ेगा। हम क्योंकि सीरियसली नहीं ले रहे इस मैटर को, ये हम सीरियसली नहीं ले रहे कि हम हर योनि में अपना परिवार बनाते आए हैं, हर योनि में मेंटेनर भरता बनते आए हैं, है ना। सब कोई मेंटेन करते हैं। चिड़िया जो घोंसला बनाती है वो भी अपने चूज़ों को मेंटेन करती है। वो भी कहाँ से वो चूज़ा दाना कीड़े मकोड़े ढूंढ के लाती है और खिलाती बड़े प्यार से, है ना। गंदे गंदे कीड़े डालती मुंह में और बड़ा प्रसन्न होती है वो भी। उसको भी ये लगता है कि मेरे बिना इनका क्या होगा, है ना। महाभारत में कथा आती है, कपूता और कपोती की कथा आती है। एक परिवार था कबूतरों का, बड़ा प्रेम करते थे आपस में, दोनों की लव मैरिज हुई, काफ़ी प्रेम से दोनों का घोंसला बना, दोनों प्रेम से रहते थे उसके अंदर। और थोड़े समय में समय के साथ उनके कुछ एक साथ में 2 पैदा होते हैं कबूतरों के, तो 2 पैदा हुए बच्चे और बहुत प्रेम से उनका वो भरण पोषण कर रहे थे। रोज़ सुबह कबूतर निकल जाता था मेंटेनेंस करने के लिए, ढूंढ के लाता था बढ़िया बढ़िया कहाँ पे अच्छे कीड़े मिलेंगे, कहाँ पे अच्छे वॉर्म्स मिलेंगे, और लाता था प्यार से। तो एक बार की बात है, एक वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, बहेलिया, क्या बोलते हैं उसको, शिकारी आ गया। उसने जाल बिछाया और उसमें वो फंस गई, क्या नाम है, कबूतरी कबूतरी फंस गई उसके अंदर। और जब कबूतर आया अपने मुंह में दाने भर के, अपने कीड़े भर के खिलाने के लिए, तो उसने देखा कि अरे कबूतरी कहाँ गई मेरी, कबूतरी तो नीचे जाल में है। तो इतना शॉक लगा कि बेहोश हो गया। तो वो भी उसको गिर गया उसके अंदर, और उसके बाद उसके बच्चे भी गिर गए। तो ये स्टोरी जो है, ये हम सब की स्टोरी है, हम सब के अटैचमेंट की स्टोरी। महाभारत में आती है कहानी, कपोता और कपोती ऐसे शायद स्टोरी आती है ये, कि किस प्रकार से मृत्यु रूपी बहेलिया
हम सबको बार बार पकड़ रहा है और हम अपने अटैचमेंट से निकल नहीं रहे हैं, और हमें बार बार पकड़ कर वो ले जा रहा है, और उसी तरीके से वो बच्चों को भी वो पकड़ लेता है। मेरे को ठीक से एग्जैक्टली याद नहीं थी, तो उसमें और थोड़ा ड्रामेटिक है स्टोरी जो महाभारत के अंदर दी गई है, तो और ज़्यादा अपील करती है। तो वो स्टोरी के अंदर यही निष्कर्ष निकलता है कि हम बार बार 84 लाख योनियों में हम बार बार परिवार को बढ़ा रहे हैं, बार बार हमारा परिवार हमसे जुदा हो जाता है, बिछड़ जाता है, मर जाता है, और हम उनसे अटैच होते रहते हैं, बार बार अपना घोंसला बनाते हैं अलग अलग तरीके का, और बार बार उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए इस बार बार के आवागमन से हमको सीखना है कि इस जन्म में तो कम से कम ऐसा ना हो हमारे साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को नहीं करते हैं या हमारे अंदर कोई अफेक्शन नहीं होता है आपस में। वो अफेक्शन होते के साथ में नॉलेज भी है कि हाँ, छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए तैयारी करो। हर समय कृष्ण को केंद्र में रख के तैयारी करो। जितनी भी चीज़ें अटैचमेंट की हैं उनको जल्दी जल्दी से अपने से अलग करो, दूर करो, ताकि सिर्फ जीवन यापन के लिए जितना ज़रूरी है उतना अपने पास संग्रह करो, बाकी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा चीज़ों की। तो हमारे भक्तिग्राम के लोग और हमारे नंदग्राम के लोग, जो कि सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करने वाले लोग, सब कुछ छोड़कर वहाँ चले गए हैं इसीलिए कि गुरु के आदेश का पालन करना है, उसी से हमें परफेक्शन मिल जाएगी। तो वैसा परिस्थिति हमें, या यहाँ पर जैसे मंदिर में जो ब्रह्मचारी रहते हैं, हाँ, वो भी उतने ही ग्लोरियस हैं, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है भगवान की सेवा के लिए। और जो गृहस्थ हैं, आप सोचो ब्रह्मचारियों से भी ज़्यादा जो गृहस्थ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, उनका तो और भी ज़्यादा डेडिकेशन है। हमारे जैसे श्री अंताईपाद प्रभु जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन संभालते हैं हमारे, है ना, कितना गृहस्थ में मतलब अपनी पत्नी का पालन करते हुए, घर में जो भी और घर का पालन करते हुए, कम इनकम में भगवान की 24 घंटे सेवा उत्साह के साथ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे भक्त बनना, हम लोग तो बहुत अच्छी परिस्थिति में, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं। सब पैसा कमा रहे हैं, सबके पास घर है, सबके पास अच्छा परिवार है। तो यहाँ पर भगवान की सेवा करना, भक्ति करना आसान है देखा जाए तो। हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बचे हुए हैं, लेकिन हम उनमें इम्प्लिकेट हो गए हैं, हम लोग अटैच ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ सब लोगों को यही निवेदन है कि इसको समझो, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। भगवान का प्रॉमिस ये है कि दोबारा नहीं आना पड़ेगा। 24 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इस चीज़ को जो समझ जाएगा उसके लिए जैसी भी वर्तमान स्थिति हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यस प्रभु, आपका क्या? काफी आंसर तो मिल गया मुझे। हाँ। Who is the real devotee? Who is the real devotee? The devotee is that person जो अन्याभिलाषिता शून्यम, है ना, क्या है, ज्ञान कर्म अनावृतम, हाँ, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति करने वाला भक्त वो है जो किसी और अभिलाषा को नहीं कर रहा। भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा। भक्ति और सेवा में कोई फर्क नहीं है। तो भक्ति सिर्फ एक इमोशन नहीं है, भक्ति है प्रैक्टिकल सेवा। तो सेवा हम उसकी करते हैं, सेवा प्रेम का लक्षण है। तो प्रेममयी भक्ति का मतलब है कि उस भगवान जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसकी हम सेवा करें किसी तरीके से। और उसकी सेवा कई तरीके की हो सकती है। जैसे हम जो गाते हैं, जब लेक्चर शुरू करते हैं तो हम कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, अपने भक्त के रूप में अवतरित हो रहे हैं इस गीता में शरणागति जो बताई है उसको सिखाने के लिए। गीता का आखिरी श्लोक जो आखिर में जो निर्देश है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, वो शरणागति कैसे होनी है इसको बताने के लिए स्वयं कृष्ण आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट रूप गोस्वामी जानते हैं। जब श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, उनके मनोभीष्ट का क्या मनोभीष्ट है कि सारा संसार इतना दुख पा रहा है, जीव इतना दुख पा रहे हैं, वो इस संसार से निकलें। कैसे निकले? प्रेममयी भक्ति से निकलें। प्रेममयी भक्ति मतलब प्रेम की सेवा, प्रेम के साथ सेवा। जब प्रेम होगा तो सेवा होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी से प्रेम करना है तो उसकी सेवा करो, सेवा करने से प्रेम बढ़ जाएगा। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भले अभी प्रेम ना हो, फिर भी हम कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, रेगुलरली जाओ, भगवान का नाम लो। जिससे हम प्रेम बढ़ाना चाहते हैं उसका नाम लेंगे अगर बाहर। जब एक कुत्ते को पालने से कुत्ते से प्रेम हो जाता है, तो भगवान को घर में रखेंगे और भगवान के बारे में पूजन करेंगे तो उससे प्रेम नहीं होगा क्या? होगा, उससे भी प्रेम होगा। तो हमारी चॉइस है कि हम वी वॉन्ट टू लव डॉग और वी वॉन्ट टू लव गॉड। दैट इज़ अवर चॉइस।
हम किससे प्रेम करना चाहते हैं? जिससे प्रेम करना चाहते हैं उसका प्रभाव अपने जीवन में बढ़ाएंगे तो प्रेम हो जाएगा। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि बहुत सारे जो नॉनसेंस हैं उसके अनावृत, उससे छुटकारा पाकर किसी और अभिलाषा के बिना सिर्फ भगवान आप जैसा चाहते हो मैं वैसे आपकी सेवा करूंगा, तो वो व्यक्ति अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो भगवान की भक्ति के प्रति अनुकूल है वैसा उनके प्रति शरणागत होते हुए सेवा करने वाला सबसे उत्तम भक्त है। इसका अगला श्लोक क्या है इस वाले का? हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सॉरी, मेरे को श्लोक याद करने के लिए टाइम निकालने की जरूरत है, भूल जाता हूँ मैं आधे से ज़्यादा श्लोक तो। हाँ, ये उससे पहले वाला है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इसका मतलब है जो ऋषिकेश है, इंद्रियों का स्वामी स्वयं भगवान है, उसको अपने ऋषिक से, अपनी इंद्रियों से उसकी सेवा करना और बिना किसी उपाधि के, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, किसी उपाधि के बिना और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को उपयोग करना, तो वो हमें बांधेगा नहीं। जो हमने एक और श्लोक पढ़ा था यज्ञार्थ कर्मणो यत्र, उसमें यही बात बताई जा रही है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो आपको बांधता है। आपकी इंद्रियों को जैसे आप यूज़ करोगे कुछ ना कुछ कर्म बंधन बनेगा, या तो अच्छा कर्म का बंधन अच्छा मिलेगा या बुरा बंधन मिलेगा। लेकिन एक ही सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बंधन नहीं मिलेगा। जब अपनी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में यूज़ करोगे, ऋषिकों को, तो आपको बंधन नहीं होगा। तो वो हमारे पास चॉइस है कि हम हर कार्य, अपनी इंद्रियों का हर कार्य हम भगवान की सेवा के लिए करें या अपने एसेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करें। ये चॉइस हमारे पास है। यही इंडिपेंडेंस का विषय था जो आज हम चर्चा कर रहे थे। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। यस माता जी। प्रभु, how can we connect this श्लोक जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्परतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम न इति मामेति सो अर्जुना। मतलब इसमें जो ये बोलते हैं कि यो वेति तत्परतः, जो इसको तत्व से जो इस बात को समझता है, वेत्ती मतलब जानना, और जो तत्व से इस बात को समझता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, यानी ये नहीं समझता कि ये भी पैदा हुए माँ के गर्भ से, मैं भी पैदा हुआ माँ के गर्भ से, ये भी एक समय के बाद चले गए संसार से और मैं भी चला जाऊंगा। तो ये तो जानने से कैन वी बी फ्री, लाइक जैसे अभी पढ़ करके हम जान गए, हाँ, आर वी फ्री? वी आर नॉट फ्री दैट वे। तो वी हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। जानने का मतलब है उसको प्रैक्टिस में लाना है, ये समझना है कि भगवान जैसे वो है ना, एको बहुनाम यो विदधाति कामान का स्टार्टिंग वाला लाइन क्या है? हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो सभी नित्यों में एक नित्य है, तो हम भी नित्य हैं। उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ है, जो इस श्लोक आप कोट कर रही हैं, उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है कि भगवान नित्य है, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, मेरा भी जन्म कर्म होता है। और उससे पहले भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर हम नहीं हैं, ये शरीर तो मरेगा ही मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। और फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन ये वाला आ रहा है चौथे अध्याय के अंदर, जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो दिव्य हूँ, मेरा भी जन्म तुम्हें दिखता है होता हुआ, लेकिन वो दिव्य है, उसको एक जैसा मत मानो। तो ये दोनों चीज़ों को जब हम मिला के अपनी प्रैक्टिस में डालेंगे तो क्या निकलेगा रिजल्ट? बी कृष्णा कॉन्शियस, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, ऑलवेज सर्व कृष्णा, ये निकलेगा आंसर। इसीलिए हमें आचार्यों की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझ पाएँ इन श्लोकों का। इस वाले श्लोक पे गुरु महाराज का लेक्चर होगा ना? इस पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। किस पे? 4.9 पे, 4.9 पे है, 4.9 पे हैं कई सारे, इस पे नहीं है। सरप्राइजिंगली 13.23 पे नहीं है, बट प्रभुपाद के हैं काफ़ी सारे। इस प्रभु मेरा प्रश्न डिटैचमेंट से लेके ही है। आज क्लास में आने से पहले ही मेरा ये प्रश्न था और डिस्कशन भी उसी के ऊपर चल रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं क्रिया, मतलब भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, अल्टीमेट गोल इज टू गेट हैव डिटैचमेंट, कि एट द टाइम ऑफ डेथ आपको भगवान का स्मरण हो, क्योंकि अगर आपका अटैचमेंट रह गया किसी से तो आपको उन्हीं का स्मरण होगा। तो अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो अभी 2 हफ्ते से सिर्फ बच्चे और वाइफ नहीं है, तो सोच समझ के एग्जांपल दो अपना। जब साथ में रहते हैं जब तो ऐसा लगता नहीं है, हम
को ऐसा लगता है कि हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम डिटैच्ड हैं ऐसा detached हो रहे हैं। हाँ बट जब जैसे वही गए 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद में ऐसा लगता है कि याद आती है। हाँ तो फिर ऐसा लगता है कि अगर अभी इस समय डेथ आ जाती है तो फिर तो आपको वही याद आएंगे। सो व्हाट इज द टाइम फ्रेम कि मतलब जैसे डिटैच होने के लिए मतलब आपको, क्योंकि हमें भी never प्रभु पता है कि हाँ death will come। मैं आपका प्रश्न समझ गया। डिटैचमेंट क्या है एक्चुअली ये समझने का विषय है। आपका प्रश्न है डिटैचमेंट क्या है। तो क्या जो कृष्णा कॉन्शियस हम लोग बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के अंदर भावुकता भी होगी तभी तो भक्ति है, इमोशन तो है ही, सेंटिमेंट तो है ही साथ साथ में। तो भक्त क्या ऐसा हो जाएगा कि उसको किसी से कोई प्रेम नहीं होगा, कोई भावना नहीं होगी उसके अंदर, फैमिली मेम्बर से कोई भावना नहीं होगी, या उनके जाने आने का कोई दुख नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर के नहीं हो जाओगे भक्त अगर बन गए तो, है ना। जैसे मैं कई बार बताता हूँ आपको एग्जाम्पल कि जब अभिमन्यु का वध होता है तो कृष्णा भी आंसू बहाते हैं। कृष्णा के भांजे हैं ना अभिमन्यु, तो वो तो गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, वही आंसू बहा रहे हैं अभिमन्यु के मरने पे। उनके हिसाब से तो शरीर मरा, आत्मा तो मरी नहीं है, फिर क्यों रो रहे हो भाई? वो तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं। लेकिन व्यवहारिकता के हिसाब से, व्यवहारिकता में और जो हमारा एक नेचुरल अफेक्शन होता है वो हमारे हृदय में रहेगा। लेकिन प्राइमरी हमारा अफेक्शन किसके प्रति है, किसके प्रति हम हर समय चिंतन करते हैं, वो भी हमारे साथ में रहेगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें याद करूँगा। जैसे कुलशेखर महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें वो कहते हैं कि कुलशेखर महाराज कह रहे हैं कि मैं अंत समय पे मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा, मेरी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं रहेगी कि मैं आपको याद कर सकूं, तो आप क्या, मेरा क्या होगा? तो ऐसे समय में भगवान हमें याद दिलाते हैं। जहाँ तक आपकी बात थी कि कौन सा टाइम फ्रेम ऐसा आएगा जिस दिन मैं डिटैच हो जाऊँगा, तो डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट का मतलब है, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब है विशेष राग। इसमें नेगेटिविटी नहीं है कहीं पे भी। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपको संसार से, किसी व्यक्ति से कोई, राग का मतलब होता है अटैचमेंट। वैराग्य का मतलब होता है विशेष राग, जिसको कि हम ट्रांसलेट करते हैं कि हमारी अनासक्ति हो गई हर किसी चीज़ से, जबकि उसका मतलब है भगवान से विशेष अटैचमेंट हो गया। और जो भगवान से विशेष अटैचमेंट है तो सारे अटैचमेंट और दुनिया के जो हैं वो गौड़ हो गए, वो कम हो गए, उसके सामने कमज़ोर हो गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अफेक्शन नहीं रहा हमें, या हमें उन लोगों की याद नहीं आएगी। हम लोग भी जब हमारे गुरुजन या हमारे जो बड़े बड़े महान भक्त हैं उनका, वो भी जब जाते हैं यहाँ से, यानी सिर्फ संसार में ही कहीं जाते हैं, हम लोग कोई कैंप करके आते हैं तो मन में आता है ना कि अरे इतना अच्छा एसोसिएशन था, या कोई भक्त हमसे कहीं दूर चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उनको मिस कर रहे हैं, तो वो रहेगा। लेकिन प्राइमरी जो हमारा अटैचमेंट है वो भगवान के प्रति रहेगा। उस अटैचमेंट के आधार पर ही बाकी सारे अटैचमेंट्स होंगे हमारे। तो जैसे भक्तों के केस में उनकी जो पत्नी बच्चे हैं वो उनके मन में क्लियर होता है कि ये भगवान ने मुझे ट्रस्टी बनाया है, इनका, ये मेरे नहीं है, लेकिन मुझे इनको मेंटेन करना है अच्छे से, इनको भक्ति के मार्ग पे लगाना है। बट अफेक्शन होता है, प्रेम होता है उनसे। ठीक है, आंसर समझ में आ गया? तो ज़्यादा डिटैच होने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान से प्रे करो कि ऐसे पत्नी बच्चे हो कि उनकी याद आती है, वो काम उनकी याद आती है, भक्ति करने का मन करना। तुलसीदास जी का वर्णन किया, यही बात है। आपके बलभद्र प्रभु जो है ना, तो हम लोग, ये बात है 2002-03 की, तो बलभद्र प्रभु उस टाइम पे हम लोग यूथ फोरम में होते थे और लड़के लोग सारे, लड़कों की यूथ फोरम होती थी उस समय तक, तो गर्ल्स फोरम नहीं होती थी। तो यूथ फोरम के लड़के हम सब खड़े होते थे, तो बलभद्र प्रभु खड़े हो जाते थे एक जगह पे, फिर सबको शिक्षा देते थे सुबह सुबह मंगल आरती के बाद। जब सेशन जब चल रहा होता था तो बोलते थे, तुम सबको, 5-7 लड़के खड़े हैं हम लोग, तुम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारी पत्नी वैसी हो जैसी ये बता रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करो, क्योंकि और मतलब मैं बाद में प्राइवेटली बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो बताई हमको। तो ऐसी प्रार्थना करो, फिर तुम डिटैच रह पाओगे। हमने पूछा, प्रभु जी आपका खुद का कैसा अनुभव है? तो अपने जब बेटे हुए थे तब हॉस्पिटल में नहीं थे, प्रचार करने गए। हाँ, तो वो भक्त लोग बोलते हैं ऐसी बात, लेकिन एक्चुअली प्रभु, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है उनका, रघुनाथ दास गोस्वामी का, जो आप कह रहे हैं उससे विपरीत है एक्चुअली देखा जाए तो।
स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उनकी कौन है पत्नी? विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया कौन है? स्वयं लक्ष्मी है। कुरूप हैं, क्रूर हैं, कैसी हैं वो? बहुत सुंदर, परम सुंदरी हैं और बहुत समर्पित हैं चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में क्या किया? छोड़ दिया उनको। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको रोकने के लिए उनके माता पिता ने, जो कि उस ज़माने में जिनकी इनकम करोड़ों में होती थी, 500 साल पहले करोड़ क्या होता है कोई सोच सकता है? आज भी कोई करोड़पति है तो वो ठीक ठाक माना जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ी सुंदरी से उनका विवाह किया, लेकिन उनका अटैचमेंट नहीं हुआ उनके साथ में। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विशेष राग भगवान से था। निगेटिविटी की बात नहीं हो रही है, किसी को छोड़ने की बात हो ही नहीं रही है, किसी को पकड़ने की बात हो रही है। तो जब भगवान को हम पकड़ लेंगे, उनसे हमारा विशेष अटैचमेंट हो जाएगा, तो बाकी सारे गॉड अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे जब हम लोग स्कॉन में आते हैं भक्त, तो लोग सबसे पहले चाय छुड़वाते हैं उनकी। अब किसी स्कॉन वाले को जो चाय ऑफर करो आप, उनको बदबू आएगी उसके अंदर से, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ हायर टेस्ट। उनको वो चाय नहीं अच्छी लगेगी, भले पहले 5 प्याले चाय के पीते हों किसी ज़माने में। तो जैसे जैसे आपका हायर टेस्ट डेवलप होगा, तो लोअर अटैचमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ड्यूटी का अपना अनुभव, ड्यूटी का याददाश्त रहेगी, धर्म का पालन करने की इच्छा रहेगी, और उसमें थोड़ा जो अफेक्शन है वो रहेगा। भगवान की ही लीला में ये भी आता है कि जब घटोत्कच को मारा तो भगवान नहीं रहे उस समय, मुस्कुरा दिए, तो भीमसेन नाराज़ हो गए कि आप अभिमन्यु के वध पे तो आप रोए थे, आपके आंखों आ रहे, अभी आप हंस रहे हो। तो फिर भगवान क्लैरिफाई करते हैं कि तुम्हारे घटोत्कच ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करी कि अर्जुन बच गया, नहीं तो अर्जुन मरता। वो शक्ति जो कर्ण ने यूज़ करी थी वो अर्जुन के लिए बचा के रखी थी। तो घटोत्कच के त्याग से अर्जुन बच गया। तो भीमसेन को, मतलब लीला है, भीमसेन स्वयं मध्वाचार्य भीमसेन ही हैं, वायु हैं, वो तो सब जानते हैं, बट लीला है ये बताने के लिए कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से रिएक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ने ये रिएक्शंस भी दिए हैं जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं। महाभूष प्रभु। प्रभु, जैसे भगवान सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, वो चाहते हैं कि सभी जीव इस भौतिक संसार से निकल के भगवान के पास आए, और भौतिक संसार की रचना ही भगवान ने इसलिए करी है ताकि हम यहाँ पे अपने भक्ति करके, वैष्णव दर्शन करके अपने पाप कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के पास जाए। तो आज का जो श्लोक है उसमें उपदृष्टानुमता चाहिए। तो भगवान साक्षी भी हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं भगवान देख रहे होते हैं और सैंक्शन करते रहते हैं। तो कभी कभी गलत काम करने के लिए भी भगवान सैंक्शन देते हैं, बिकॉज हम हट करते हो गलत काम करते हैं, और उसकी वजह से हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मतलब प्रॉब्लम इज हम परिणाम जब भुगतते हैं तो हमें सिर्फ उस टाइम ये याद आता है कि मैं इतनी सफरिंग में क्यों हूँ, जो मैंने करा है जो गलत काम, वो मैं भूल जाता हूँ। तो उसकी वजह से फिर बाद में हम भगवान को ब्लेम करते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। जैसे आजकल के टाइम पे मोस्ट लोग यही बोलते हैं कि भगवान ही है तो इस दुनिया में इतनी सफरिंग्स क्यों है, भगवान को एटलीस्ट खत्म कर देना चाहिए सारी सफरिंग्स। तो जब भगवान एक तरफ चिंतित भी है हम सबको अपने पास ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ हमें ऐसे सिचुएशन में डाला हुआ है जहाँ पे हमें उसी का ज्ञान नहीं रहता कि हम ये सफरिंग में क्यों हैं। तो भगवान अपने आप को ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं कि, या मतलब क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये गलत काम करा था। एक्चुअली प्रभु ये कॉज नहीं है, ये सिम्टम है। जो आप बोल रहे हैं ना कि जैसे प्रभुपाद जी जर्मनी का एग्जाम्पल देते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन लेडीज़ काफ़ी पायस थी, चर्च जाती थी, प्रे करती थी भगवान को कि भगवान हमारे पति, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बेटे वापस आ जाएं युद्ध से। बट ज़्यादातर लोग मारे गए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो सारे के सारे नास्तिक बन गई वो सारी औरतें, और इसलिए नास्तिक बन गई कि अगर भगवान होता तो ये होता नहीं, और भगवान को उल्हाना दिया जैसे इस केस में। अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे केस में भगवान को उन्हें जताना चाहिए, कुछ बताना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, ताकि उनके मन में ये दुर्भावना ना आए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दुर्भावना है ये सिम्टम है उनकी एनवियसनेस का, जो कि उनके हृदय में बैठी हुई है। तो भगवान चाहें तो 1 सेकंड में सबको क्लीन कर सकते हैं और सबको ले जा सकते हैं, बट वो फिर ज़बरदस्ती हो जाएगा। वो स्वतंत्रता का, उनकी स्वतंत्रता की, आंशिक स्वतंत्रता का
हनन होगा उस समय। तो इसलिए भगवान उनको प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि उनको ये संदेश नहीं पहुँचाया गया कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान तो दयालु ही हैं, इससे भी ज़्यादा आपको कष्ट हो सकता था, या आपके कर्मों का जो फल था, जो भी चीज़ें, जो भी उनको समझाई गई होंगी बातें, तो ये शिक्षा हमें देते हैं भगवान। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं इसी गीता में, इसी श्लोक में आप पढ़िए कि भगवान 2 रूप से हमें हेल्प करते हैं, अंदर से परमात्मा के रूप में और बाहर से भगवत गीता के संदेश के रूप में। इसमें ही है ना, ये शायद इस तात्पर्य में है शायद। हाँ, अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उनके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं हैं। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो भगवान कभी भी, जब वो बोल रहे हैं कि मैं सुहृद हूँ, तो कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, परमात्मा के रूप में हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। जो हमें कभी अचानक से कोई चीज़ याद आ जाती है, परमात्मा हमें याद कराते हैं ना चीज़ों को, हर समय हर पग पे हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है, भक्त लोग इस चीज़ को समझते हैं, अभक्त उसको नहीं समझता, बस ये फ़र्क है। लेकिन भगवान फिर भी एनवियस व्यक्ति के साथ भी रहते हैं। जिस प्रकार कोई माँ अपने एनवियस बच्चे के साथ रहती है, भले वो कितना बच्चा उपद्रवी क्यों ना हो, वो उसके लिए फिर भी केयर करती है, चिंता करती है। भले बच्चा गाली दे रहा हो अपने माता पिता को, फिर भी वो केयर करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको सही शिक्षा देते हैं। तो भगवान भी यही काम करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न ये था कि जैसे हम देखते हैं ये बात अगर आप कभी गुरु महाराज के सामने बोलेंगी तो आपको आंसर से पहले एक बात सुनाई जाएगी। पता है क्या? जैसे कोई भी गुरु महाराज के सामने बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास, तो गुरु महाराज बोलते हैं आप लोगों की आदत बन गई ऐसे बोलने की। तो फिर आदमी को क्लैरिफाई करना पड़ता है, नहीं मैं जेन्युइनली ऐसा सोच रहा हूँ, फिर भी गुरु महाराज नहीं मानते। एनीवेज, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, भक्तिग्राम में आपको ऐसा हो सकता है। प्रश्न था कि जैसे हम कभी कभार हमें पता है कि हमें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है मटेरियल थिंग्स से, लेकिन जैसे प्रभु जी कह रहे थे, हाँ, कभी कभी ये याद आ जाता है। लेकिन कहीं कहीं है, इसलिए हम अभी भौतिक जगत में हैं। लेकिन अगर हम किसी बाहर नॉन डिवोटीज को देखते हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन को, उनसे अगर कंपेयर करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है मटेरियल थिंग से। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, मतलब कि मेरा पर्सनल ये है कि मुझे भगवान से भी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि मैंने एक लेक्चर में सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हमें मटेरियल थिंग से अटैचमेंट हो रही है और हमें परमात्मा से अटैचमेंट नहीं हो रही है, तो हमारा बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाएगा भक्ति में, क्योंकि हमें हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है थोड़ा बहुत भी। तो हम इस सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं? हमें साधना भक्ति के समय में हमें भक्ति की क्रियाओं में इंगेज रहना होता है। जो भी हमारे गाइड्स हैं, जो भी हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें इंगेज करते रहते हैं। साधना भक्ति का मतलब यही है कि अभी हम लोग के अंदर स्पॉन्टेनिटी नहीं है, हम स्पॉन्टेनियसली भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों को करने की। तो हमें ज़्यादा विचार इस बात पे नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, किसी ने, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और उसका अगर पेट भरेगा या उसको वो सेटिस्फाई कब फील करेगा? जब उसका पेट भरने लग जाएगा, अपने आप उसको फील होने लग जाएगा कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब तक हमारे अंदर वो स्पॉन्टेनिटी नहीं आ रही है, तो हम क्या करें? 2 ऑप्शन है। एक तो हम चिंता कर सकते हैं, जैसे आपका प्रश्न है कि भाई फॉल डाउन हो जाएगा, क्या होगा। ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि क्या मैं कंटिन्यूसली भक्तों के संग में हूँ? क्या मैं भक्तों के संग में सेवा कर रही हूँ? क्या मैं जो भक्ति की बेसिक क्रियाएं हैं, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, उसको सिंसियरिटी से कर रही हूँ? ये काम आप कर सकते हैं। जो हमारी भक्ति के जो प्रोसेस है, जैसे आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये 4 चीज़ें है ना। ये चीज़ें, ये 4 तक पॉइंट तक हमारा इन्फ्लुएंस रहता है, हम कुछ कर सकते हैं। इसके आगे जो चीज़ें होती हैं, भाव, निष्ठा, भाव, रुचि, नहीं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये सारी चीज़ें अपने आप कृपा से हमें मिलती हैं। तो हमें साधु संग, भजन क्रिया,
और अनर्थों के ऊपर ध्यान रखना कि उनमें हम लिप्त ना हों, जहाँ तक संभव हमसे हो सके वो काम हमें करते रहना चाहिए। तो वो साधना भक्ति के अंगों में आ जाएगा वो सारा कुछ। आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि मैं भक्तों के संग में आज नहीं जा पाई, या मेरा मन नहीं कर रहा भक्तों के संग में जाने का, या फिर मैं भक्तों के साथ में सेवा करने का मेरा मन नहीं कर रहा, यहाँ पे चिंता होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आप किसी से जाके श्रवण करिए, प्रश्न पूछिए कि क्या करें, कैसे करें। देखिए कि कहीं मेरे से कोई वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा। वैष्णव अपराध में सबसे पहले यही चीज़ होती है कि हमारे अंदर से हमारे मन, सेवा करने का मन हमारा ख़त्म हो जाता है, भक्तों के बीच में जाने का मन ख़त्म हो जाता है, तो हम अपने आप ही विड्रॉ हो जाते हैं। तो उसके लिए सावधान रहना चाहिए। तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि नहीं, अगर आप रेगुलर, जैसे आपको आपकी जो भी गाइड आपको कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को पता है कि मैंने इनको ये बोल रखा है कि ये सेवा करनी है, ये नहीं करेंगे तो मैं पिटाई करूँगा इनकी, है ना। नहीं तो अब मुझे तो पता है ना कि कितना कितना इनको करना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं ध्यान रखूँगा उनका। तो वो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। पहली बात वो तब बता पाएंगे जब आप उनके संग में जाओगे। तो जब आप संग से विड्रॉ हो रहे हो, ताकि आप मौका ही नहीं दे रहे हो किसी सीनियर को कुछ बताने का, तो समझ लो कि प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर पुश करो अपने आप को कि हाँ मुझे जाना है, भक्तों के संग में जाना है, उनसे बात करनी है। भक्त लोग क्या करते हैं, नॉर्मली साधना जब कर रहे होते हैं तो वो विड्रॉ कर जाते हैं, तो वो मौका ही नहीं देता कि कोई सीनियर उनको कुछ कह पाए, और फिर धीरे 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 गिरते चले जाते हैं। ये होता है। तो चिंता ये मत करो कि मेरा फॉल डाउन हो जाएगा क्योंकि मेरे अंदर भी प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। वो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो आप अपने आप छीन नहीं सकते हो प्रेम को। वो तो कोई प्रदान करेगा। वो गुरु दिव्य ज्ञान हृदय में देंगे, प्रेम प्रदान करेंगे, वो दे देंगे जब देना होगा। चिंता हमें सिर्फ इस चीज़ की है कि क्या मैं कंटिन्यूसली सेवा कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मैं संग में जा रही हूँ, क्या मैं बेसिक चीज़ों का पालन कर रही हूँ। दैट इज़ वॉट यू शुड बी वरीड फॉर। हाँ, प्रश्न और था, जैसे हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा है, गुरु के कुछ आदेश है हम्म। उनको पालन करने की, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम फॉलो नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में हमारी अंदर से तो बहुत ज़्यादा इच्छा है, परमात्मा इसको देख भी रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक था। तो इस स्थिति में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या इस स्थिति में सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं भगवान से, या फिर हाँ। अपनी इच्छा को और जी। प्रगाढ़ कर सकते हैं? हाँ, प्रे कर सकते हैं, प्रगाढ़ कर सकते हैं, और हमेशा सीनियर्स से पूछ के ही कोई भी कदम उठाना है। कोई भी जो हमारी इच्छा, कई बार हमें लगता है कि वो आध्यात्मिक है, हो सकता है वो आध्यात्मिक ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भागना चाहते हैं किसी परिस्थिति से, और जिसको हम नाम दे रहे हैं भक्ति का, तो वो हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शक जो टीचर्स हैं, वो हमारे को जज करना जानते हैं। वो हमें जानते हैं अच्छे से, अंदर बाहर सब जानते हैं कि हमारी क्या थिंकिंग चल रही है। तो वो हमें समझ जाएंगे और हमारे को सही से गाइड करेंगे। तो हमेशा एसोसिएशन हमें हेल्प करेगा इन चीज़ों में। आप उनसे पूछिए हमेशा कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, परमात्मा क्या कहीं गायब हो गए मेरे अंदर से, कहीं निकल के इधर उधर रेस्ट करने चले गए क्या, पिकनिक पे गए अभी, क्यों नहीं सुन रहे मेरी? तो वो बताएंगे नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हो, अभी आपको तैयार होना है, ये जो भी है ना। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस की जा सकती हैं, और वैष्णवों ने बहुत कुछ बताया भी है। तो बड़े श्लोक सबको जीवन में उतारना भी चाहिए, और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, प्रीचिंग में हमको यूज़ करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, अब हम लोग एक माला करेंगे और एक भजन गाएंगे। हाँ, पहले माला फिर भजन। कहाँ है, कौन है? दर्श या कोई है यहाँ पे बच्चा? प्रभु एक भजो रेमन और ये हरिनाम।
ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्मखंड से। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, सब लोग ध्यानपूर्वक एक एक मंत्र का उच्चारण करें। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण